राम राम जी सभी को। तो भाई आज है धनतेरस और धनतेरस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जब आप लोग देखोगे तो छोटी दिवाली में कन्वर्ट हो चुका होगा। कल छोटी दिवाली है और बड़ी दिवाली पता नहीं कब है भाई। आज आज 20 को थोड़ी है दिवाली, किसकी है? अरे तो समझ नहीं आ रही ना। वैसे तो आज 18 है। धनतेरस होता है, अगले दिन छोटी दिवाली होती है और उससे अगले दिन बड़ी दिवाली होती 18 है। है आज। इस बार अलग ही सिस्टम है। आज बड़े दिनों बाद बन रही है क्या? आलू के पराठे। बड़े दिन के बाद बन रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी बनाए थे, भूल गए। 2-4 दिन पहले मैं स्कूल गया था मेरे ख्याल तो में। भी बनाए थे, तेरे को बना के दिए होंगे, तेरे को पनीर के दे दिए होंगे। हाँ मेरे को पनीर के दिए थे आपने। तो आलू उधर दिए थे ना, आलू के पराठे तो पनीर से ज्यादा टेस्टी होता है। चुप कर। तो भाई इस लड़के की बात सुन लो, ये कह रहा है कि आलू के पराठे पनीर के पराठे से ज्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है इसकी, और इसकी सोच पता है कैसी है। बच्चा तो मेरा है, मुझे पता है। जो बन रहा हो ना, जो बन रहा है उस वक्त उसकी तारीफ कर दो और साइड में होके निकल लो। आलू के पराठे खाने की एक्साइटमेंट है तो पिछला जो खाया हुआ वो सब भूल जाता है इसको। बस इसका इतना ही होता है। तो चलो भैया, अभी तो हो गया है नाश्ते का टाइम, तो अभी नाश्ता कर रहे हैं हस्बैंड पापा जी। मैं नाश्ता करूंगी इनको सबको खिलाने के बाद। और पता है क्या होता है ना, सुबह सुबह जिम करके आओ ना, शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। मन करता है कि ना 1 घंटा तो रेस्ट करे, लेकिन क्या करे भैया, हस्बैंड ने जाना होता है शॉप पे, तो मुझे फटाफट से ना किचन में लगना पड़ता है नहा धो के। इसीलिए मैं जब नाश्ता कर लेती हूँ ना, कम से कम 15-20 मिनट तक आराम से बैठ जाती हूँ, ताकि मेरे ना अगले काम करने की एनर्जी आ जाए। जिम करने के बाद शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती कि मैं कोई काम कर पाऊँ, लेकिन करना होता है क्योंकि हस्बैंड को भेजना होता है शॉप पे। तो हाउस वाइफ को ना बहुत चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। कभी कभी खुद की हिम्मत ना हो, मन ना हो, तो भी काम करने ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को नाश्ता करा के भेज दिया और मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया है। हेलो, अच्छे से शूज धोइयो पापा के। अब वो सफेद थोड़ी कर सकता हूँ। सफेद शूज है तो सफेद ही करेगा ना, अच्छे से साबुन लगा। सफेद नहीं होते जूते बेटा हो जाते हैं। ठीक है, अभी दूसरी बार राउंड 2 करूंगा तब पहले इस पे ना अच्छे से साबुन लगा ले। लेजीज तो खोल ले बाबू। और क्या, लेजीज खोलेगा नहीं, लेजीज भी तो गंदे होते हैं ना, इसके पे ब्रश लगा। अभी राउंड 1 कर लिया, फिर राउंड 1 इस पे करूंगा, फिर राउंड 2 करूंगा इस पे। राउंड 1 राउंड 2 गोबर लगा रखा है इसके ऊपर, देख उल्टा। पानी में डाल के रख दे, गीला हो जाएगा फिर सॉफ्ट हो जाएगा। करो साफ करो, आज ड्यूटी लगा रखी है इसके शूज धोने की। तो निकाल रहा है इसको। इसको ना थोड़ा सा छोड़ दे गीला करके, थोड़ी देर में अपने आप ये ना गीला होके वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर ब्रश लगा दियो। काम करना सीखते हैं बेटा। मैं अंदर जाके काम करती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग। ओके, तो वही मैंने डस्टिंग वस्टिंग कर ली है और मैं आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए। मेरा क्या होता है कि कई बार ना मेड जल्दी आ जाती है और अभी मेरी किचन साफ हुई नहीं होती, बस मम्मी अभी सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं और मेड आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन समेट दिए, क्योंकि मेड क्या करती है ना, बर्तन पूरे स्लैब पे फैला के चली जाती है। उसके बाद मुझे स्लैब दोबारा साफ करनी पड़ती है। अगर मैं कर भी दूँ ना, दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि पानी 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 हो जाता है पूरे तरह से। क्योंकि मेड का काम होता है वो जल्दी जल्दी में काम करती है। अगर वो आती है, सफाई कर रही है, मैट वगैरह कहीं सोफे पे रखेगी, कभी टेबल पे रखेगी, उसके जाने के बाद भाई मेरा ये काम होता है। स्लैब दोबारा साफ करती हूँ, फिर मैट वगैरह अपनी जगह पे रखती हूँ, लाइटें ऑन करके चली जाती है, पंखे ऑन करके चली जाती है। मतलब उसको इतनी बार बोला है कि भाई लाइट फैन ना साथ के साथ ऑफ कर दिया कर, बट भाई वो नहीं करती, क्या करें। तो भाई हमारे घर आए हुए बंदर। अब भैया ब्लास्ट करेंगे। भागी जा रहा है माचिस दो भाई मंदिर में से पहले गाड़ी में फोड़ दे। बम बजाएंगे तब जागेंगे बंदर। पीछे पड़ गए थे, तार तूर तोड़ दी भाई, कपड़े वपड़े की। ध्यान से ओए भैया, एकदम से छुपा पड़ा था बंदर। मतलब भैया तो भैया से चिढ़ गया ये भैया से, मुझे लगता है। भैया कुंडी लगा लो, कुंडी लगा लो, बहुत वो होते हैं। नीचे बैठा है ये, चिढ़ गया है, मेरे को लगता है चिढ़ गया है ये। छिड़ गया पंगे लिए कुंडी लगा दिया। बन्नी कुंडी लगा दी। ये चिढ़ गया है, एकदम से आया भैया, मुड़े और एकदम से आ गया। क्या मेरे उसको बाहर मत जाइए, कुंडी ला ले ऊपर। तो बात देखिए बैग में माचिस ध्यान मत जाइए, बंदे तेज कितने तेज बजेगा पागल है पहले से। राजू बाइक एक्टिवा सारी खड़ी है। एकदम से आएगा, अभी भी झटका मार के ये। अरे ये लो माचिस स्पेशल। तो वही ना भैया जा रहे थे अभी, और एकदम से ना गेट पे बंदर आ गया। तो भैया ने बस बंदर को ऐसे हट कर दिया और भाई बंदर चिढ़ गया। अब बंदर बार बार ना भैया पे झपटा मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे ही भैया बाहर जाते हैं 2 बार पीछे पड़ चुका है, बहुत बार। तो अभी देखते हैं दूसरी साइड से कि बंदर चले गए हैं तो भैया जाएंगे, नहीं तो हम
ऑलमोस्ट क्या है कि बम पटाखे पड़े हैं, उन्हीं से ही थोड़ा वो करके बंदरों को भगाना पड़ेगा, Low. क्योंकि बंदर है Battery उनसे please डरते हैं थोड़ा सा। charge. तो देखते हैं भाई, आज तो बच गए भैया, नहीं तो भैया कांड हो जाता। तो वही 15-20 मिनट लगे बंदरों को भगाने में। उसके बाद भैया चले गए और हमने खाना वाना खाया, और उसके बाद मैं आ गई अपने मंदिर की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली, तो मेरे मंदिर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। कल मैंने माता रानी की Low. ड्रेस बनाई Battery थी और please आज मैं पूरे charge. मंदिर को साफ कर रही हूँ, पूरे मंदिर को ऊपर से लेके नीचे तक। वैसे करती रहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले भी नवरात्रे थे तो मैंने पूरे मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की थी, लेकिन जो कपड़े होते हैं ना, हर महीने में चेंज कर ही देती हूँ, चाहे कोई त्योहार हो या ना हो। अभी तो दिवाली है, तो दिवाली के लिए तो ऑलमोस्ट वैसे भी आपको पता मंदिर को हमने सजाना ही होता है, पूजा वगैरह होती है। लेकिन नहीं भी होती है, नॉर्मल पूजा भी होती है, तो भी मैं हर महीने मंदिर की साफ सफाई करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे ये मेरा बच्चा बीच बीच में पंगे लेने के लिए आ ही जाता है, कुछ ना कुछ कुछ Low. ना कुछ Battery इसका please चलता ही रहता है। charge. तो भाई यहाँ पे हमारा मंदिर ऊपर से लेके नीचे तक साफ़ हो चुका है, मतलब सारा, मतलब अंदर से बाहर से सब साफ़ कर दिया, साइड डोर्स वगैरह भी सब साफ़ कर दिया। कन्हैया जी के कपड़े हम सुबह नहलाते हैं तब बदलते हैं, कल सुबह बदलेंगे। और कन्हैया जी को भोग लगवाने के लिए रखा है मम्मी ने मक्खन, अभी अभी बनाया ना ताज़ा ताज़ा, तो भोग लगवा देते हैं हम थोड़ा सा। टाइम क्या है, 5 बज गए ना। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:45 और मैंने व्लॉग अभी लाइव किया है। सुबह से ना मैंने अपना शक्ल भी नहीं संवारी, पता है क्यों? आज जिम में ना थोड़ी सी एक अलग एक्सरसाइज कर ली थी, और गलती से ना मेरे से एक गलती हो गई। वो जो ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना, थोड़ी शोल्डर की एक्सरसाइज होती है, तो मैंने एकदम झटके से छोड़ दिया। भाई इतनी ज़ोर से झटका लगा ना, यहाँ से यहाँ तक इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना कि मैं साइड में चेंज भी नहीं कर पा रही, मतलब उठ रही हूँ एक साइड झुक रही हूँ ना, झुका नहीं जा रहा, इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही थी मुझे। फिर भी मैंने ओके सोके ये जो गन मसाजर है ना, इससे मसाज करी, फिर भी मेरे को सिर्फ 1% असर पड़ा। पर क्या करें, काम तो करने ज़रूरी है ना। धनतेरस है आज, तो मेरे को मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, फिर मैंने करी। और अभी मंदिर के कपड़े भिगो के रखे हुए हैं सर्फ में, अभी उनको धोना है, तो पहले मैंने सोचा व्लॉग लाइव कर देती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला भाई। टाइम क्या, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही थी, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। यूट्यूब की वीडियो मैंने कल भी नहीं शूट करी है, आज भी नहीं करी है दूसरे चैनल की, और अभी हालत भी नहीं है। सर भी इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया है, और अभी साइड में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। वही बात है ना कि अभी जिम स्टार्ट किया है, तो कुछ ना कुछ दर्दे वर्दे होती ही रहती हैं। अभी मैंने जिम का ब्लॉग बनाना शुरू नहीं किया, क्योंकि जिम में ना गाने वाने चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा लाउड, तो व्लॉग में वैसे ही ओवर वॉइस करना पड़ेगा, और फिर पता है जिम करने लगो तो कैमरा कहाँ रखो। अब ये थोड़ी है कि कैमरा पकड़े पकड़े मैं पूरी जिम करूँगी 1 घंटा। 5-7 मिनट का शूट कर लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का शूट कर लूँगी। पर देखते हैं, कभी लेके जाऊंगी जिम में, फिर ब्लॉग बनाऊंगी। पहले अभी मैं अपने शरीर को आदत तो डाल दूँ जिम की, हर रोज़ तो मेरे कहीं ना कहीं दर्दें होती रहती हैं। तो अभी मैंने ब्लॉग लाइव कर दिया है, और अभी मुझे मन्नू का कुर्ता भी ठीक करना है, दिवाली पे उसको पहनना है, तो मुझे कुर्ता भी ठीक करना पड़ेगा। कपड़े धोए हुए थे, वो भी सब वो करने हैं, मतलब समेटने हैं। बहुत सारे काम है, डिनर भी बनाना है। काम नहीं मुकते, सच्ची में काम नहीं मुकते हैं। शक्ल आधी हो गई है मेरी काम कर कर के। ये दिवाली के बाद जाके ही थोड़ा सा मेरा बैलेंस बैठेगा, जाके थोड़ा सा मैं फ्रेश अप होऊंगी। ये दिवाली तक ना ऐसी हो जाती है हालत ख़राब, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, चेहरा ही उतर गया है। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ मंदिर के कपड़े धोने के लिए। अब मेरी आदत क्या है कि मैं ना जो मंदिर के कपड़े चेंज करती हूँ ना, तो मंदिर के कपड़ों को साथ के साथ भिगो के रख देती हूँ 10 मिनट सर्फ वाले पानी में। उसके बाद जाके हल्का हल्का मसल देती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा देखो ना दाग वाग नहीं होते, बस हल्की सी डस्ट वस्ट होती है तो वो निकल जाती है। हल्का सा हाथों से रब कर देती हूँ और वो साफ कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया भाई डस्टिंग वाले कपड़े भी पड़े थे, तो फिर मैंने उसी सर्फ वाले पानी में ना डस्टिंग वाले कपड़े भी धो दिए। अब मेरे को पता है कई बार ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे ब्लॉग वगैरह में दिख ही जाता है, तो मेरे को किसी ने कमेंट किया कि दीदी आप डस्टिंग के लिए कैसे कपड़े यूज करते हो। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, और तो भैया हम लोग कर लेते हैं। जैसे मन्नू की कभी टी शर्ट्स वगैरह छोटी हो गई या फट गई, तो फिर मैं उसी से डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, तो क्या ही दिक्कत है। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि अपने पुराने कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं
कि इनसे डस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे वास्तु दोष हो जाता है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई अलग से थोड़ी आते थे कपड़े डस्टिंग वस्टिंग के लिए, अपना माएँ यही करती थी, पुराने कपड़े होते हैं उससे पता नहीं किचन के कोने शोने बना लिए, कभी डस्टिंग के लिए कर लिया, सब कुछ ऐसे ही करते थे ना। तो अभी भी चलता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं तो कर लेती हूँ। बाकी हर किसी की सोच है अपनी। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि, मेरे को जब लगता है कि कपड़ा ठीक पड़ा तो मैं अपनी मेड वगैरह को दे देती हूँ कि चलो ठीक है, उसके बच्चे डाल लेंगे, या अगर मेरा कपड़ा है तो वो डाल लेगी। और बाकी ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने कपड़े किसी को देने भी नहीं चाहिए। अब हम अगर हम सबकी बातें सुनने लग जाए ना, तो फिर भैया हम तो खा पी भी नहीं पाएंगे। सच्ची में जितने लोग होते हैं ना, उतनी ही बातें होती हैं। बहुत कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों की बातें ऑब्जर्व करने की होती है, मानने की होती है, तो मान भी लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि भैया ये बातें मानने की नहीं है, तो मैं नहीं मानती हूँ। बस मेरा ऐसा ही रहता है हमेशा। तो भाई अभी बज रहे हैं 7, तो मेरे मंदिर के कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। अभी बैठी हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की ब्लॉग के अलावा। तो मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, इसके लिए थैंक यू। और आपकी वीडियो काफ़ी क्लियर होती है, तो आप किससे शूट करते हो? एवरी टाइम रिंग लाइट लगाते हो? तो नहीं, मैं एवरी टाइम रिंग लाइट नहीं लगाती। देखो मेरे कमरे में कहीं भी आपको रिंग लाइट नहीं दिखेगी। फिलहाल मैं ये जो डायलॉग है, ये जो चीज़ है, ये मैं कैमरे से शूट, वो अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ, सैमसंग के। नहीं तो मैं इस DJI के, इस क्या बोलते हैं इसको, ओस्मो, हाँ DJI ओस्मो पॉकेट 3, मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं इससे शूट करती हूँ। मतलब मेरे और सारे सुबह से लेकर शाम तक के जो सीन होते हैं ना, इससे होते हैं। तो फिलहाल इसमें क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है। शायद आपको यहाँ से नहीं इसमें दिख रही होगी, लेकिन आप मेरे ब्लॉग देखते हैं आपको पता चल जाएगा। मेरे कैमरे में भी अच्छी आती है, बट कैमरे में क्या होता है कि अगर आप टीवी पे देखोगे ना, थोड़ी सी फट जाती है मतलब स्क्रीन, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा अच्छी आती है। मतलब कैमरे में, मेरे फ़ोन में भी अच्छी आती है, बट कैमरा जो DJI का है, ये बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है। और सबसे बढ़िया बात कि मुझे इसके लिए अलग से माइक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आवाज़ भी बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो ये आवाज़ इतनी अच्छे से कैप्चर करता है ना, क्या? मैं कह रहा था जब आपने स्टार्ट किया था व्लॉग करना, आपने सोचा था कि आप ये कैमरा ले पाओगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। जब मैंने ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग क्या, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी शुरू किया था ना, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा फ़ोन और इतना महंगा कैमरा और ये सारी चीज़ें ले पाऊँगी। बट मैंने इसी कमाई से ही लिए हैं, यूट्यूब की कमाई से, फेसबुक या इसी चीज़ की कमाई से ही मैंने लिए हैं। तो वो बोलते हैं ना कि जब आपको जिस काम को बढ़ाना हो, पहले उस पर इन्वेस्ट करो, बाद में किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करो, तभी इसीलिए। और एक और मेरे पास कमेंट, एक नहीं मतलब 4-5 कमेंट आए मैं सेम, कि दीदी आपने जो करवा चौथ पे ड्रेस ली थी उसका लिंक दे दो। और तो वो कहाँ से लिया, ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन? तो मैं आपको बता दूं बहन कि मैंने ऑफलाइन ली है ड्रेस, शॉप पे जाके। और जब मैं ड्रेस लेके आई थी ना, सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ड्रेस, बस जल्दी जल्दी में ले ली। और जब घर आई तो मुझे ना, मैंने ना करवा चौथ से एक दिन पहले ड्रेस ठीक की है। ठीक भी क्या, हल्का सा स्टिच करना था, टांका लगाना था, थोड़ा पजामा छोटा करना था, मेरी हाइट कम है ना, तो एक दिन पहले ठीक किया। मेरा तब तक मूड ख़राब था कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है। मुझे मतलब ऐसे हो रहा था कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा जो ले रखे हैं यार, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ले आई हूँ। तो चेंज भी करवाने जाऊँगी तो आपको पता है चेंज कराने का क्या रहता है ना, अगर हम ऑफलाइन लेते हैं तो या तो पैसे वो रख लेते हैं कि कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, पैसे तो रिटर्न मिलते नहीं है। अब ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि पैसे रिटर्न मिल जाते हैं, या फिर वो जो दूसरी चीज़ दिखाएंगे ना, वो उससे महंगी दिखाएंगे, मैंने देखा है। फिर वो हमें और, बस इसलिए मैं वापस भी नहीं करवाने जा पाई। मैंने उसके साथ का ना तो कोई चूड़ियाँ ली, ना मैंने कोई नेक पीस वगैरह लिया। सेम डे करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह मेरा इतना मूड ख़राब था कि एक तो मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, ऊपर से उसके साथ का कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई बैंगल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं सुबह सुबह हस्बैंड के साथ गई थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा 10-11 बजे, कि पहले मैं मार्केट जाके उसके साथ मैचिंग वो ले गई, और थैंक गॉड कि शाम तक मैं अच्छी लग रही थी। चलो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट सुबह से लेकर शाम तक मतलब मेरे को पहले वो ड्रेस पसंद नहीं थी, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, अच्छी लगी, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन आ गई, भाई मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है। हाँ, एक बंदी ने मुझे बोला है कि आपकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो ठीक है भाई, अब 5 लोगों ने तो अच्छा बोला है ना, तो एक बंदी को मैं इग्नोर करती हूँ। चलो जी, अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है, जिससे आपके मन को खुशी मिले ना, वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए हमेशा। क्योंकि दुनिया तो हमेशा क्या है ना कि हर कोई तो अच्छा नहीं बोलता, कोई कोई ही बोल पाता है अच्छा।
अभी मैंने उस ड्रेस में एक वीडियो बनाई, उसमें मतलब मैंने उस ड्रेस में ना टिक्का विक्का सब कुछ लगाया हुआ है। टिक्का पता क्या है, मैंने अपने हस्बैंड की छोटी छोटी कभी कभी ना, वैसे तो मैं कोई बात मानती नहीं हूँ बट कभी कभी मान जाती हूँ। तो मैं जो वो सेट लेके आई थी ना नेक पीस, उसके साथ ना मांग टिक्का भी था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे आया इसके साथ तो लगा ले, अच्छी लगेगी, और मैंने लगाया ना तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने ऐसे एक वीडियो शूट करी, उस पीछे गाना लगा दिया, तो मुझे किसी ने बोल दिया ऐसे लग रहा है जैसे नाचने वाली होती है ना वैसे हो रही है। भैया मैं क्या कह सकती हूँ, लोगों की सोच है भाई। नाचने वाली किसी को, जिसकी जैसी सोच, मैंने नहीं देखा भाई नाचने वाली कैसे ऐसे लगती है वैसे लगती है, उसने देखा हुआ होगा, तो मुझे नहीं पता भाई। अब मुझे बाकी सब इतने सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे, तो मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे जाके अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहती हूँ, मैं नेगेटिव रखना ही नहीं चाहती। सो आई होप आपको पता मेरी ज़बान कभी कभी ना बहुत लड़खड़ाने लग जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अपने ब्लॉग किससे शूट करती हूँ। मैं अपने ब्लॉग शूट करती हूँ DJI Osmo Pocket 3 कैमरे से, जिसमें क्लैरिटी, वॉइस सब कुछ क्लियर होती है। और अगर आपको लेना है, अगर आप भी ब्लॉगिंग का शौक़ रखते हो या फिर वैसे बाहर जाते हो, ट्रैवल वगैरह का शौक़ रखते हो, और ये पता है क्या है, ये ना बहुत ही हैंडी है, बहुत ही छोटा है जो हाथ में आ जाता है, और बहुत ही क्लियर है। और अगर आप कहीं पे जा रहे हो, पता है क्या होता है मेरे साथ क्या था कि जब मैं ब्लॉगिंग करती थी ना, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग बोलते थे कि ना शूट मत करो, मतलब कैमरा ऐसे लेके थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा लगता है। वैसे तो देखो सबने ले रखा होता है नहीं, लेकिन काफ़ी जगह पे ना ऐसे लगता है अजीब सा, बट अगर ये लेके जाओ ना तो एक थोड़ा सा अलग वाली वो आती है कि भाई ये सच में ब्लॉगर है तो ऐसे वाली फील आ जाती है। तो भाई मन्नू मेरे से सीख रहा है आज राइस बनाना, पुलाव बनाना आते हैं तो बना। अपने चम्मच ही तोड़ दिया, लो जी पहले ही कांड। वही बात होगी ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। कमाल है मन्नू, तू कोई काम ढंग से कर सकता है बहुत पलटता है। डाल दे, बदतमीज। कभी भी ये लड़के को मैं कोई काम बोलूँ और ये काम में कोई ऐसा कांड ना हो, कभी हो ही नहीं सकता। बताओ क्या करूँ, चम्मच ही तोड़ दिया। भाई वो ना मुड़ा पड़ा था, मैंने देखा है मुड़ा क्यों पड़ा, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ सीधा, और बस तोड़ दिया। मुड़ा पड़ा था, वो मुड़ा हुआ ही था, उसे सीधा करने लगा तोड़ दिया चम्मच। कोई काम कह दो वो पहले काम बिगाड़ता है ये लड़का। फिर ये प्याज डाल दे, सब्जी भी डाल दियो। अभी नहीं, मतलब डाल दियो भाई। डरता ऐसे है तो मैं चेक थोड़ी हूँ, बनता तो ऐसे ही है शेफ। पकने दे थोड़ी देर, देख लो ना तेल उथल के ना, यहाँ पे रख, यहाँ पे राइस में डाल दे। तेल उथल के ना आ जाए। फिर ये डाल दियो पोटैटो, फिर सब्जी नहीं फिर तो कोई जरूरत है ना। देखो गाइस, हम डालेंगे इसके अंदर पोटैटो। पोटैटो बहुत हेल्दी होता है, गोभी भी बहुत हेल्दी होती है। गोभी इतनी काफी है, गोभी इतनी पूरी हो जाएगी है, और नहीं डालनी गोभी। वो है ही। तो देखते हैं भैया आज कैसे पुलाव बनेंगे। मन्नू ही बनाएगा। चल पोटैटो डाल दे जल्दी से। डाल हाँ सिम पे कर दे, सिम पे थोड़ा सा सेक। इधर कैसे डाल, एक एक करके तो भाई तू कल तक ही बनाएगा, सारे डाल दे। इसको हिला। इतना काफी है, और करूँ कम करूँ? डाल डाल और क्या डालूं? हाँ इतना और देख तो लो। हाँ डाल। एक चम्मच क्या है, टूटा हुआ चम्मच रखते लगा के। अरे डाल और थोड़ा कम। हाँ बस क्या है, चम्मच इसमें छोड़ो। चल हिला इसको। कुकर बंद कर अच्छे से। कुकर बंद नहीं करना बंद कर। आ गया, कर लेगा बंद। कुकर बंद कर।
लगाओ, जोर लगा। अरे जोर तो लगा लूंगा यार, वो तो ये गरम गरम लग रहा है लोहा। रहने दे, हट पे करो, हट हट हट। छोड़ दे। बेटा ऐसे गर्म चीजों से ही काम करती है ना मम्मी दादी। तो आपको भाई आदत है, मुझे आदत थोड़ी है। सीखनी पड़ती है तेरे जब मजबूरियां पड़ती है ना, छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ी है। तो सब चीजें सीखनी पड़ती है, मजबूरियां पता नहीं क्या क्या करवाती है। अभी टेस्टी चावल बन देंगे जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ क्या देखो, आप पहले ना एक नमक का दाना कम डालते थे। अच्छा ठीक है। अब मैंने एक नमक का दाना ज़्यादा डाल दिया। आप और जो टेस्ट गंद मचाया है और जो कीचड़ मचाया है, नीचे पानी गिराया है, वो मैंने कुछ करा भी नहीं, आपने करा सब कुछ। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने कहा था मुझे पानी देने के लिए, आप ऐसे नहीं कहा था कि ढंग से देना है फिर अच्छा भाई पापा जा, मैं भांडे धो के आ रही हूँ, चल। ठीक है दादा। चलो जी देखते हैं हमारे मन्नू ने कैसे बनाया राइस। ओपन द कुकर। OMG, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। बस मैंने इसको ना बताया है, और बाद में ना सिर्फ चावल इससे ना डल नहीं रहे थे जो साथ में लग जाते हैं ना बर्तन के, तो वो मैंने डाले हैं बस, और कुछ नहीं किया मैंने। बाकी इस लड़के ने खुद किया, या कुकर बंद मैंने किया उससे कुकर बंद नहीं हो रहा था। तो खा के देखेंगे कैसे बने हैं। तो भाई अभी मन्नू के बनाए हुए राइस हो रहे हैं टेस्ट। मैंने इसके पापा को बोला कि आज राइस मन्नू ने बनाया। अब माँ बाप बच्चे के किए हुए काम पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि बहुत टेस्टी चावल बने हैं। तो भैया बच्चे को ऐसे प्राउड फील होता है कि बच्चे ने पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया। और हमेशा ना बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, अगर काम गलत भी है ना तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा किया, ताकि नेक्स्ट टाइम वो खुद से और करे। बाकी वो खुद खाएगा तो उसे पता चल जाएगा। मैंने फिर बाद में बोला कि वैसे बहुत टेस्टी है बट हल्का सा नमक कम है। तो कहता है मम्मा नमक तो आपने ही बताया था ना, मतलब इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आपका ही फॉल्ट है कि बताया तो आपने सुना, मैंने पूछ पूछ के किया था आपसे काम। तो वही अब फॉल्ट तो मेरा ही होगा ना तो क्या करे भाई, बच्चा है। और उसके बाद अभी बज चुके हैं रात के 10:30 पौने 11, और ऊपर से बच्चे आए हुए हैं जेठानी के। गुड़िया बाहर रहती है तो ये आती है मिलने के लिए, आई हुई थी दिवाली पे। तो अभी यहाँ पे इतनी गप्पे चलती है, इतनी गप्पे चलती है। जब बच्चे आते हैं ना तो घर में रौनक आ जाती है भैया। बच्चे इतना गप्पे शप्पे मारते हैं, कभी बस कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और इनकी बातें बातें तो खत्म ही नहीं होती। बच्चों से ही घर में रौनक होती है। बच्चे घर पे ना हो ना तो बस बड़े लोग कितनी बातें कर लेंगे, कोई बातें ही नहीं होती, कोई टॉपिक ही नहीं होता। कितना ही होता है, बच्चों से ही टॉपिक होता है। कभी आज बच्चों ने ये कर दिया, कभी आज बच्चों ने ऐसे किया वैसे किया, तो भाई टॉपिक खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो भाई अभी बज चुके हैं पौने 12, और मुझे लगा कि मेरा काम खत्म हो गया। थोड़े से बर्तन है, फटाफट से धो लेती हूँ। चावल बनाए थे तो बर्तन ज्यादा नहीं है, चलो जी जाके आराम से सोती हूँ। बट नहीं, पौने 12 बजे मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मेरे को खानी है फेनिया, तो मेरे को फेनिया बना के देना। मेरा मन था और मन्नू तो पहले ही सो चुका था। बच्चों से मैंने पूछा तुम खाओगे, तो बच्चे बोलते हैं नहीं हम तो जा रहे हैं, हमें जाके सोना है। तो बच्चों ने खाई नहीं, तो मेरे को स्पेशल इनके लिए सिर्फ फेनिया बनाई। और उसके बाद जो बंडोर थी वो धोनी थी भाई, क्या करे, क्योंकि चाहे रात के 12 बजे 1 बजे बर्तन धो के ही सोती हूँ, ताकि मेरे को सुबह चूट ना दिखे किचन में, आराम से मैं सुबह का काम कर पाऊँ। तो चलिए जी, काम तो मेरे खत्म होते नहीं है, मैं तो लगी रहती हूँ काम, और आप कीजिए आराम। और आपको मेरी आज की राम नाम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।